महाप्रभु का लाइफ स्पैन जो है, जीवन अवधि, ये 48 साल था। 2 भाग अगर कर दिया जाएगा तो पहला 24 साल वो नवद्वीप में अपना लीला किए, संन्यास के पूर्व, संन्यास के पहले जो लीला वो अपने स्थान गृहस्थ जो लीला किए वो नवद्वीप में किए। उसके बाद वो आ गए 24 साल, नेक्स्ट 24 साल यहाँ बिताए। पहले 6 साल जो था वो वृंदावन गए और वृंदावन उद्धार किए, क्योंकि वृंदावन का राधा कृष्ण का जो कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने ही राधा को श्याम को मधुबन जितना सारे वो उद्धार किए, और बाकी जितना रह गए वो अपना पार्षद को छोड़ के, आप जानते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी शर्मा, ये सब उद्धार किए। बाकी जो 18 साल था, हाँ, इस पहले 6 साल में उन्होंने जाकर राय रामानंद को साउथ से लाए, दक्षिण से। उसके बाद यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तब उनके साथ नित्यानंद प्रभु सब थे। तो नित्य, आप तो इसके बारे में जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना एक दंड था। वो 10 किलोमीटर दूर चंदनपुर जो है, उनका दंड को भंग करके उन्होंने नदी में भसा दिया। ये दंड आपका और काम में नहीं आएगा। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अठरनाला तक, अठरनाला है एक एंट्री में, अठरनाल है कैनल, वहां से महाप्रभु का भावावेश इतना बढ़ गया वो और किसी को भी इंतजार नहीं किया। वहां से भागे भागे आ गए, अकेले ही भागे भागे आ गए। आकर जैसे ही जगन्नाथ जी को दर्शन किए वो मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए तो गिर गए गौरव स्तंभ के पास। गिर गए तो सब लोग, कोई सोचा कि ये दारू पिया होगा, कोई सोचा ये पागल है, ऐसे सब कुछ एक मिनट। जब वो आकर मूर्छित हो गए ना, तब उनके जो सब लोग इधर उधर बातचीत किए। वहाँ पर वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि यहाँ का महाराज का पुरोहित है, वो गंगा माता मठ में तब रहते थे। तो उन्होंने देखा उनके शरीर में भक्त का जो अष्ट विकार है, क्रंदन, स्वदन, कंपन, ये सारे उनके शरीर में उन्होंने पहचान लिया। अष्ट विकार को, अष्ट सात्विक भाव को पहचान लिया। और उनका मैं नहीं छोड़ो, मैं उनका दायित्व लेता हूँ, क्योंकि अपने जो सेवक के साथ जरिए उनको ले गए अपना मठ को। और फिर उन्होंने सेंस में आए, मूर्छित अवस्था से फिर स्वाभाविक हुआ। तो उनको वहाँ पर रख के उनको उनका तत्व, उनका सारे सेवा करने लगे। तब उन्होंने, वो सार्वभौम भट्टाचार्य में बहुत बड़ा पंडित थे, ज्ञानी थे। तो उन्होंने सब जो हमारा शास्त्र का श्लोक का बहुत सारे ट्रांसलेट करके बहुत सारे लेखे हैं अपना अपना। तो उन्होंने सब ये चैतन्य महाप्रभु को सुनाते गए, मीन्स बोलने लगे। और चैतन्य महाप्रभु सब सुनते गए। तब उन्होंने कहा ये समझते कि नहीं, ये उनका ऊपर चला जाता है। तब उनको एक 7वां राम नाम का एक श्लोक था, उनको ये 16 प्रकार का, 17 प्रकार का उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। एक श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य 17 प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया। ऐसे भी हो सकता है
ये ऐसे भी हो सकता है। उन चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, तब उन्होंने कहा आप समझते भी नहीं, मैंने समझता। तो इससे कोई ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर सकता है क्या? चैतन्य महाप्रभु वो 17 प्रकार को छोड़कर और 32 प्रकार इंटरप्रिटेशन उनको सुनाया। अरे ये कोई आम आदमी नहीं है। फिर भी उनका मन में संदेह रहा कि ये स्वयं राधा भावे है कृष्ण गौरवता, ये वही है क्या? तो उनका संदेह मोचन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वो पात्र थे, उनको षडभुज गौरांग दिखाया। हाँ बिल्कुल। सार्वभौम भट्टाचार्य को जो शिव मंदिर दक्षिण द्वार में अभी भी पूजित हो रहे ना, वो यहाँ एक पास है 100 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर। वो कोई मठ में भी उनका ये रूप हमारा यहाँ है ना। अच्छा। मगर वहाँ तो ओरिजिनल है। तो जहाँ पे ये षडभुज गौरांग दिखाए, दोनों हाथ में धनुष तीर, दोनों हाथ में बंसी, दोनों हाथ में दंड कमंडल, मीन्स जय गोरा से कृष्ण से राम दिखाते हैं। कौन से स्थान, मतलब ओरिजिनल कौन से स्थान पे दर्शन कर रहा है? गंगा माता मठ। अच्छा, गंगा माता मठ सार्वभौम भट्टाचार्य का वास स्थान। तो अभी भी पास। जब षडभुज गौरांग रूप दिखा दिए तब उनका भ्रम कट गया, कहीं आम आदमी षडभुज गौरांग कहाँ दिखाता है? तो हाँ एवरी अपना हम फोन कर गौरांग रूप दिखा दिए तो प्रचार हो गया कि भगवान आए हैं, राधा कृष्ण गौरव, ये चीज फैल गया। तो राजा ने, राजा प्रताप रुद्र थे, उन्होंने कहा भगवान हमारे द्वारा है। तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से अपना गुरु यहाँ रहते थे, राजा का गुरु, उनका नाम है काशी मिश्र। आप जब एंट्री करेंगे ना, वहां पर लिखा गया है काशी मिश्रालय राधाकांत मठ। तो पहले राजा का गुरु जो है काशी मिश्र गुरु यहाँ रहते थे। ये दूसरा स्टोरी है, राधाकांत कैसे यहाँ कैसे आए। आमर जमान का गौरवी कांच अभिजान छुट्टी की राधा रंग, वो स्टोरी अलग लाइन चला जाएगा, इसलिए मैं ये लाइन में चलता हूँ। तो वहाँ 21 दिन रहे, फिर यहाँ भेज दिया राजा के निर्देश में। चैतन्य महाप्रभु को यहाँ लाया। काशी मिश्र ने कहा कि इतना वैराग्य उनके, तो सोचा कि मैं अपना नहीं तो दोस्त हूँ, मैं अगर इतना वैराग्य संपन्न लोग के साथ रहूँगा तो ये भाग जाएंगे। ये सोचकर काशी मिश्र उनका शिष्य को लिए लेकर उनको ये घर सौंप के वो दूसरे घर में चले गए। राजा का गुरु के घर अभाव है। तो यहाँ महाप्रभु जब आए, काशी मिश्रालय से ये राधाकांत मठ हो गया, जहाँ सन्यासी साधु रहेंगे मठ हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये यहाँ थे तब राजा ने बहुत कोशिश किया कि चैतन्य महाप्रभु के साथ कैसे मिलेंगे, मगर चैतन्य महाप्रभु का एक काम था कि मैं राजमुख दर्शन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वैराग्य सन्यासी है ना, ऐश्वर्य भाव में जो रहते हैं ना, उनके साथ मिलने से मन मैला होगा। तो राजा बहुत कोशिश किया और मिल नहीं पाया। तब जाकर वो कौन पकड़ा, किसी को पकड़ा, उनका जो है शिष्य, उनका पार्षद राय रामानंद स्वरूप दामोदर को जाकर पकड़े। हमारा थोड़ा तो देखो ऐसे तो राजमुख दर्शन नहीं करते हैं, राधे राधे, राजमुख तो दर्शन नहीं करते हैं। तो एक चीज हो सकता है, ये तो राजमुख दर्शन करने के लिए मना कर रहे हैं, एक चीज हो सकता है, तो
तब चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे 8 घंटा 10 घंटा कीर्तन करते थे। हमारा जो गुरु है, पहला गुरु है बक्रेश्वर पंडित, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे। वो भी 8-10 घंटा कीर्तन करते थे। मैंने उदंड कीर्तन उछल जानते हैं, उदंड कीर्तन जानते हैं, जो कि बहुत जोर से नाचे। तो बक्रेश्वर पंडित नाचते नाचते अदृश्य हो गए। अच्छा, हाँ, ये हमारा गुरु परंपरा जो बक्रेश्वर पंडित से शुरू हुआ है, उनका है कि वो नाचते नाचते अंतर्ध्यान हो गए, सीधा प्रभु के रूप में। तो स्वरूप दामोदर राय रामन बोले कि जब चैतन्य महाप्रभु दंड कीर्तन करते हैं 8-10 घंटा, उसके बाद वो भावावेश में चला जाते हैं। आप तब वही समय में आपने गोपी गीता पाठ करो। अच्छा, जो कि कृष्ण महाप्रभु का विरह का। गोपी गीता क्या है? जब कृष्ण जी ने गोपियों को छोड़कर चले गए, वो जब व्याकुल भाव से क्रंदन करके जो बोले हैं वही गोपी गीता। तो उन्होंने कहा आप गोपी गीता बोलो, जब वो भावावेश में जाते हैं ना तब गोपी गीता बोलो। तो महाप्रभु ने अपना अलंकार आभूषण ड्रेस सब चेंज करके एक सादा सीधा कपड़ा पहन के धोती पहन के यहाँ आकर अपेक्षा करने लगे, इंतजार करने लगे। तो महाप्रभु फिर उसी वेश में लेते थे, तो उसी वेश में लेते थे। महाराज अपना राज के वैसा परिवर्तन करके महाराज महाप्रभु ने महाराज जिन्होंने दर्शन करने के लिए तो सादा सीधा ड्रेस चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य को लाइक नहीं करते। अगर मकुट पहनेंगे, राज के पोशाक पहनेंगे, अल्लाह नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु दंड कीर्तन हुआ, नृत्य करते करते भावावेश में चले गए, नृत्य हो गए, तब उन्होंने काम करने लगा। जयति तेधिकं जमुना स्वयंतीरा शाश्वतत्रयी। करते करते वहाँ पर एक श्लोक है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति नो भूरिदा जना। जैसे ये श्लोक बोल दिया महाप्रभु खड़े हो गया आलिंगन कर महाराज को। मीन्स वो भावावेश में उनका कर्ण में ये जो गोपी गीत में रिएक्शन होते 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 जब ये श्लोक आया और संभल नहीं पाए, आकर महाप्रभु का आलिंगन कर दिए और महाप्रभु उनका शिष्य बने। तो महाप्रभु 18 साल यहाँ रहते थे। 18 साल में क्या क्या लीला किया था पढ़े होंगे किताब। पहले गौड़िया वैष्णव की वृंदावन में हम तो असीम उठाई, कई साल लगभग 4 से 5 साल गौड़िया वैष्णव के ही सानिध्य में रहते अपना चंद्रशेखर महाराज जी तो मतलब महाप्रभु जी की पहले से ही विशेषता है कि कोई ना कोई जहाँ पर भी बने तो गौड़िया संत के आसपास में ही रहना होता है। फिलहाल हम अपना हरिदासी संप्रदाय से कटिया स्थान से दीजिए, लेकिन मंदिर भाव उपासना में बहुत रुचि थी और काफ़ी समय उसमें डूबने की भी कोशिश की। और वो मंदिर भाव उपासना में जो रस मिला वो रस आज तक नहीं मिला है, ढूंढ रही उसको खोज
मैं प्रभु से भी यही कही, प्रभु जी लक्ष्य मैंने कुछ और बनाया है, आप कृपा करोगे तो वहाँ पहुँच पाऊंगी, लेकिन ये तो आपके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। तो ये महाप्रभु कलियुग में नाम संकीर्तन हाँ, नाम संकीर्तन केवल को एस्टेब्लिश करने के लिए ही आए थे। लोगों को दो रास्ता दिखाए, एक है नाम संकीर्तन, एक है व्याकुल क्रंदन। उन्होंने दो रास्ता दिखाया कि महाप्रभु का भगवान के सानिध्य पाने के लिए आप जैसे बच्चा को भूख लगता है दूध पीने के लिए व्याकुल क्रंदन करता है, ऐसे भगवान को पाने के लिए आपको व्याकुल क्रंदन करना है। दूसरा क्या दिखाया, भगवान के नाम कीर्तन करते करते मीन्स उदंड कीर्तन, मैंने भक्ति का दो रास्ता उन्होंने। पहले भक्ति का रास्ता सब दिखाते थे, जैसे भगवद गीता में बताया कृष्ण अर्जुन को, कृष्ण पूछा है कौन भक्त होगा, तो उन्होंने सिर्फ भक्त का गुण भक्त कैसे होगा ये बताया। मगर महाप्रभु ने पहली बार नाम संकीर्तन को एस्टैब्लिश किए और खुद अपने आचरण और खुद आचरण करके दूसरे को दिखाए। महाप्रभु हरदम हा राधे राधा भाव आस्वादन करते थे, हा राधे हा राधे हा राधे, क्रंदन कोई बनावट नहीं है, पूरा इतना हा हा करके क्रंदन करते थे तो उनको पता नहीं चलता था। गंभीरा का छोटा सा घर कहीं नाक रगड़ जाता था तो दीवार में छेद होता था। जाकर जगन्नाथ जी को भावावेश में दर्शन किए तो उनका पैर का निशान अभी भी है जो पत्थर में वहाँ पर रखा हुआ है। हाथ कर देखा मैंने, हाँ लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का पदचिन्ह। और जहाँ वो खड़े होकर 3 उंगली देकर जो गौरव के पीछे 3 उंगलियों का निशान है, तो वो तो स्वयं भगवान है। तो फिर ये सब क्यों ड्रामा नहीं, अपने आचरण करके खुद आचरण करके दिखा रहे थे। आपको ना भक्ति करे आप खुद आचरण करके सबको दिखा रहे थे जब भक्ति क्या है। तो तब हमारा भारत में बहुत रिजिडिटी था, लोगों के बीच की लेडीज वेद पाठ नहीं कर सकते, कोई ब्राह्मण के बिना और कोई वेद नहीं पढ़ सकते, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तब चैतन्य महाप्रभु ये जो बड़ी संतरण उपनिषद, हमारा जो वेद को कई भाग किया है उपनिषद, बृहदारण्य, केनो, ऐसे बहुत सारे भाग किया है। एक भाग है बड़ी संतरण उपनिषद, आप दुकान में माने वहाँ पर भगवान ने महामंत्र का नाम का महिमा वर्णन किया। अच्छा, तो आप थोड़ा समझाइए। नहीं, उन्होंने नारद ने पूछा, उन्होंने बोल रहे थे हरे राम हरे राम हरे राम हरे, चलो अंदर नहीं ठीक है मैंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान ने कहा नारद को कि ये नाम कलयुग में जो जप करेगा 3 करोड़ बताए तो उनका भगवान का सानिध्य पाएंगे। तब सब नियम था कि लेडीज वेद नहीं पढ़ सकते, अदर देन ब्राह्मण कोई वेद नहीं पढ़ सकते। तो महाप्रभु आए और उन्होंने उसको चेंज कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, उन्होंने चेंज कर दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो उन्होंने चेंज करके बोल दिया कि अभी जो वेद में था मैं उसको शुद्ध कर दिया, अभी खाते पीते सोते बरस, जब आप खाना खाते हैं सोते हैं कभी भी कर सकते,
कोई अशुचि नहीं, कोई कुछ नहीं। तो महाराज जी, ये मंत्र के श्री हरिनाम मंत्र जो है, मंत्र को किसी भी समय पे लेना है क्या? देखो, हमारा दो चीज है, एक होता है मंत्र जाप के लिए, हाँ एक होता है मंत्र कीर्तन के लिए। हाँ। तो जब के लिए तो जो गुरु भक्त राधे राधे गोविंद बोल जय, गोविंद बोल जय, गोपाल बोल जय, राधा रमण हरि गोविंद बोल जय। कीर्तन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री, ये सब कीर्तन। मगर जब मंत्र का आता है, मंत्र जो है वो गुरु से प्राप्ति होना चाहिए, नहीं तो आप जप नहीं कर सकते। किसी से भी मंत्र दीक्षा मीन्स आपका कर्म में वो मंत्र बोल के उन्होंने आपका शरीर को शुद्ध कर देते हैं। जैसे कि रेडियो क्या होता है, अगर आपको विविध भारती लगाना है, ऑल इंडिया लगाना है, तो ट्यूनिंग करते हैं ना, वो नंबर को ट्यूनिंग करते ही विविध भारती आ जाता है। मंत्र दीक्षा ऐसे ही आपको ट्यूनिंग किया जाता है। वो मंत्र, जब वो मंत्र आपका ट्यूनिंग हो जाता है ना, तब आप जप करेंगे तो उसका इफेक्ट होता है। तो उसको जो है ना, जो मंत्र आप गुरु से प्राप्त किया है, जो जाप करना है, शास्त्र ने कहा कि उसको संख्या के साथ करना है, मीन्स विथ काउंटिंग। हमारे काउंट में मंत्र जाप नहीं कर सकते, और जो कीर्तन है उसका कोई काउंटिंग जरूरी नहीं। एक बार सारा भारत का साधु संत सब मिलके महामंत्र के ऊपर तर्जन हुआ, एनालिसिस किया कि महामंत्र कीर्तन कर सकते कि, तो निष्कर्ष निकला कि नहीं, महामंत्र भगवान माने स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी एक बार नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम दंड पकड़ोगे तो नाम संख्या कैसे रखोगे, एक जगह में ऐसे क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु। मीन्स उस समय से भी ही था कि महामंत्र को जापना है संख्या के साथ, और कीर्तन तो बहुत सारे कीर्तन है, इसलिए महामंत्र को जाप करना है। तो फिर भी उसको गाया जाता है सब जगह महामंत्र, बहुत सारे चीज होता है, क्या कोई प्रसाद को बैठ के चम्मच में टेबल में डाइनिंग टेबल में खाएंगे, और उसमें सब मिलाएंगे, चटनी सांभर सब मिलाएंगे, और सिजवान चटनी में डालेंगे, क्या करना है आपको। इसलिए श्रीमंदिर के अंदर फॉरेनर्स को अलाउ करने के लिए जो बात उठा, मुझे आकर पूछा गया, मीडिया वाले पूछे, मैंने कहा तो उन्होंने कहा आप तो शिक्षित है, बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप तो शिक्षित लोग, आपको मना कर रहे हैं। मैंने कहा दो चीज के लिए मना कर, अभी हमारा भारत का लोग जो ड्रेस पहन के आते हैं वो हम देख नहीं पाते, छोटी मोटी कटी दोनों। मैं सिर्फ लेडीज को नहीं कहता, लेडीज भी जेंट्स भी इतना छोटा हाफ पैंट पहन के सब कटा हुआ है। तो अब जानते हैं ना, वही पंडा लोग सेवायत लोग, उनको पैसा देने से वो उनको पढ़न करके लेके जाएंगे। पहला है ये एक कारण। दूसरा कारण है महाप्रसाद का मर्यादा उन लोगों ने, उन्होंने सोचा प्रसाद फूड सोचो या प्रसाद सोचो, महाप्रसाद है ना, कुछ ऊपर है। तो अगर हमारे सामने वो जो पूरा है, जो महाप्रसाद जो जिसमें बना देगा, दोनों पैर में रख के आएंगे, हम क्या करेंगे। वो उनको मालूम नहीं कि पैर के अंदर रखने से पाप हो जाएगा। तो पूरा जो होता है ना, वो इधर उधर चलता है, बस चलो लग कर दो दोनों पैर, अब खाने लगे। ये सिर्फ समझाने के लिए कहा, इस महाप्रसाद को मर्यादा नहीं देंगे, और
और उनका ड्रेस ना ड्रेस कोड ऑर्डर कर दिया जाएगा, महाप्रसाद को उनको सही ढंग से बैठा के दिया जाएगा। फिर हमारा जो धर्म संस्कृति हिंदू धर्म परंपरा वो लोग करेंगे, इसका कोई गारंटी है नहीं। और क्या होता है, उनको देखकर हमारा भारत का लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ हाँ। और ये लोग उनका सब आचरण करेंगे, इसलिए कल्चर में थोड़ा डिफरेंस आएगा। नहीं भक्ति है, ठीक है, बाहर से दर्शन करो, अंदर जाने से भक्ति बढ़ जाएगा। अगर भगवान उसके ऊपर कृपा है, जगन्नाथ कृपा है, उनको बाहर भी दिखा देते अपना। सही बात है, सही बात है। माता जी यहाँ एक इतना दिव्य वाइब्रेशन है। मैं नहीं जानती कि मैं गंभीर आ गई और मैं तो मंडी के भैया कहाँ लेके जा रहे हैं, पेशाब करवाने के लिए इतना दूर कैसे लेके जा रहे हैं। तो बैठते ही जब कुछ अलग अनुभूति हुई, कहाँ गए भैया, तो बोले गंभीर आए। आप आ जाओ और एक बार हम दिखाएंगे जी। महाप्रभु जहाँ बैठते थे वो नीचे बेसमेंट हाँ। गुफा है, अच्छा। जहाँ अभी महाप्रभु बैठे हैं उसके नीचे गुफा है। हाँ। तो वहाँ पर मैंने बड़े साधु संत को उसके अंदर लगा दिया। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक सेपरेट बैठने से जो वहाँ पर लिखा है अद्या वही से लीला कर अभी भी हो रहा है, वही लीला कर रहे हैं। दोनों भाग्यवान व्यक्ति, जो भाग्यवान है, जो पात्र है उसको देख सकते हैं, आप उसको महसूस करें। गाड़ी आ गया। चैतन्य महाप्रभु लीन में कैसे? चैतन्य महाप्रभु जब लीन होने का दिन आया, उन्होंने मंदिर के अंदर घुसे। चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के अंदर बहुत फेमस थे, तो उन्होंने जहाँ रत्न सिंहासन है जगन्नाथ जी का, इसके अंदर घुसे। सब सगत थे। जगन्नाथ महाप्रभु तो जा रहे थे, आप सुने होंगे ना, एक बार बहुत बड़ा साइक्लोन आया और सब लाइट सब नष्ट हो गया। तब चाहे महाप्रभु जगन्नाथ जी अंधेरे में रहे, तो कितना दीप लगा वो बुझ गया, इतना हेवी हवा चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु एक दीप लगा और गोड़िया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास वो एक दीप लगा। दोनों दीप लेकर गए, कोई हवा उसको गुजर नहीं पाया, और वही दीप लगा जय विजय के द्वार के पास, और जगन्नाथ जी आलोकित हुए। उसके स्मृति में अभी आप जाएंगे तो जय विजय के द्वार में हमारा 3 दीप लगता है, और जहाँ अति बड़ी जगन्नाथ दास रहते हैं ना, बड़ा उड़िया मठ, उनका 3 दीप अभी भी वो स्मृति में अभी चल रहा है। आप जाएंगे तो देखेंगे। अच्छा। हमारा एक महंत खड़े होकर दीप लगा, मीन्स दीप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 1 मास पूरा कार्तिक महीना, वो साइक्लोन कार्तिक महीने में हुआ था ना। अच्छा। इसलिए उसका स्मृति में अभी भी कार्तिक महीने में हमारा दीप लगता है, 3 दीप, उनका 3 दीप लगता। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मंदिर में सबको मालूम था कि राजा का गुरु है ना, बता राजा प्रताप रुद्रदेव का गुरु है, उनको कौन रोक टोक है। तो वो अंदर घुस गए, रत्न सिंहासन के पास चले गए, तो ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो गया। कौन बंद था? महाप्रभु बंद किया, कैसे बंद हुआ? अरे दरवाजा कौन बंद कर दिया? खोल दिया चैतन्य महाप्रभु। सचल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ के साथ ये महाप्रभु का अभिषेक। तो ये जो पीठ है, ये पीठ बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ बहुत सिद्ध पुरुष जो गुरु परंपरा में आए, जैसे कि वक्रेश्वर पंडित आए, उनका जो चेला था गोपाल गुरु, उनका प्रतिमूर्ति वहाँ पर देखे ना, राधा कांड उसके सामने जो घर है ना, वहाँ पर एक मूर्ति बना, उनका नाम है गोपाल गुरु, जो हमारा सेकंड गुरु है।
हमारा परंपरा था। सेकंड गुरु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सेवा में थे। एक लड़का, उसका नाम है गोपाल। उन्होंने देखा एक बार चैतन्य महाप्रभु जब मल त्याग कर रहे थे, अपना जीभ को पकड़ के रखे। तो महाप्रभु के लिए पानी लेकर जाता था, तो उनके लेटिन नहीं था, बाहर ही सब करते थे। तो जब वो शौच होकर आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जिज्ञासा किया, आप अपनी जीभ को पकड़ के रखे। उन्होंने कहा आराध्य मल चलता है ना, तो मल त्याग के समय भी और सूच के समय भी कहीं चल जाएगा, इसलिए मैं पकड़ लिया। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक जगह पर ऐसे बताया, अंतकाले नामस्मरण जपते जपते खड़े रहे। जो अंतकाल में मेरा नाम स्मरण करते करते अपना खड़े रहे त्याग करेगा, तो मेरा सानिध्य है। तो उन्होंने कहा, अरे महाप्रभु कहा, ये कैसे ठीक होगा, गीता में कैसे लिखा है। बात तुमने किया, आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु हो गए। बटेश्वर पंडित के बाद उन्होंने ये मठ को संभाला। फिर उनका जब समय हो गया, जब गोपाल गुरु हो गए, तब चैतन्य महाप्रभु का बहुत एक शिष्य था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत बड़ा साधक, अभिराम गोपाल। उनका ऐसे था कि अगर वो कोई सालग्राम है उसको परिक्रमा कर देगा ना, अगर वो सालग्राम सही नहीं है तो टूट जाएगा, और कोई आदमी को वो परिक्रमा कर लिया तो खत्म हो जाएगा। बहुत पावरफुल। उन्होंने सुना, अरे चैतन्य महाप्रभु किसी को गोपाल गुरु बना दी थी। जैसे नारद का कभी कभी हो जाता है, हम घर में भगवान का सबसे प्रिय शिष्य हूँ, क्या हमसे भी कोई तेजक साधु आ गए, हम परीक्षा करने के लिए जाएंगे, हम उसको परिक्रमा लगाएंगे। सुनते सुनते सब डर गए, अरे गोपाल गुरु को परिक्रमा करेंगे, गोपाल गुरु मत जाएगा, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। तो जब वो मैंने आया, चैतन्य महाप्रभु अपना परमिशन उनका माता ने दे दिया, जो कि हमारा अभी तिलक है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का पाद ये हमारा तिलक है। तो ये किनको दे दिया? जो गोपाल गुरु को, गोपाल गुरु जी को। हाँ, अभिराम गोपाल आ रहे ना, हाँ, उनको परीक्षा करने के लिए। तो पहले से प्रोटेक्शन दे दिया। गोपाल गुरु आए, उनको अभिराम आए और उनको परिक्रमा की कुछ नहीं हुआ, तो मान गए हाँ गोपाल गुरु नहीं परिक्रमा करने। वही गोपाल गुरु ये मठ संभालने लगे। संभालते जब उनका प्राप्ति का समय आया, वो प्राप्ति तब उनका जो शिष्य था वो है ध्यानचंद्र दास। उनका उम्र 17-18 साल था। तो राजा ने जब खबर पाए कि गोपाल गुरु चले गए, तो ये लोग इतना बड़ा मठ है, मेरा गुरु पीठ है, ये ध्यानचंद्र जो बाबा जी ये संभल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना लोगों को भेज दिया और मठ को अपने तरफ बनाया। तो जब जो बड़े जो गोपाल गुरु जी को उनका सेशन जो है ना, वो सेशन करके जब उन्होंने दाह संस्कार करने के लिए, तो वहाँ क्रिमेशन फील्ड में उन्होंने अपना गुरु का जून में डाल दिया और उनका पैर पकड़ के रोने लगे कि मैं अगर आपका शिष्य अपने मठ को मैं रख नहीं पाया, राजा ले गया, मेरा इतना योग्य नहीं है। पर गोपाल गुरु में जो अवगत हो गए थे, वो फिर से
पुलिस उठकर आकर राजा को कहा, तुम कैसे सोच लिया मैं एक अयोग्य शिष्य को छोड़कर चला जाऊंगा? राजा ने देखा गोपाल अच्छा पैर पड़ गया, बड़ा भूल हो गया। मैंने सोचा अच्छा बच्चा है ये संभल नहीं पाएगा, इसलिए कर दिया, मेरा गलती हो गई। चलो उन्होंने कुछ साल प्राप्तिवाद आशीष कर दिया। अगले रथ यात्रा में वृंदावन के तब एक नियम था, जो वृंदावन भक्त लोग है ना वो वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे, फिर चलते चलते यहाँ रथ यात्रा देखने 3 महीने से शुरू करते थे आने का प्लानिंग। तो जब वो वृंदावन परिक्रमा किए देखा कि बंसीघाट के नीचे गोपेश्वर के पास बंसीघाट है ना, बंसीघाट के नीचे कोई तेजस्वी साधु जो तेज निकल रहा है बैठे हैं और भजन साधन कर रहे हैं। भक्त लोग जाकर उनको प्रणाम की, कुछ साधु प्रणाम की। अरे बोले महात्मा हम तो आपको कभी यहाँ देखे नहीं थे, हम तो बिहार वासी हैं, आपको कभी देखे नहीं है, आप कहाँ का? ना नहीं पूरी हूँ, मेरा नाम गोपाल गुरु है और मेरा शिष्य ध्यानचंद्र रहता है पूरी में। आप जाकर हमारे मठ में ठहरो, सत्य अवस्था में जाए। उनको क्या पता कि गोपाल गुरु वहाँ पर अप्रकट थे, फिर यहाँ प्रकट हो गए। अच्छा ये भी अप्रकट के बाद अप्रकट नहीं कौन बोला तो उन्होंने जैसे आकर रथ यात्रा को यहाँ राधा कांत मठ को आए और महाराज के दर्शन किए, ध्यानचंद दास जी को कहा कि अपना गुरु गोपाल गुरु हम लोगों को भेजा, हमारा गुरु में यहाँ वहाँ पर साधना भजन साधन कर रहे थे, आपके पास जा रहे, तो उनका सुव्यवस्थ हो गया। उसके बाद वो मन में उनका एंजाइटी बढ़ रहा है ना, मेरे गुरु फिर प्रकट हो गए। तो देखिए ना प्रकट होने का एग्जाम्पल। तो उन्होंने जैसे ही समाप्त हुआ रथ यात्रा भागने लगे। कहाँ? वृंदावन गुरु को लाने के लिए। तो रास्ते में एक डकैत डाकू उनको पकड़ा, लगा तगड़ा बाबा जी तगड़ा है, इसको बलि देने से अच्छा सिद्ध होगा, इसलिए उनको लेकर देवी माँ के मंदिर में अंदर में रख दिया, सुबह होने से बलि पड़ेगा। उन्होंने देखा इधर बाबा जी लोग क्या करेगा, अब थैली से एक तुलसी माला निकाला, देवी माँ के गले में दे दिया और उनका कान में महामंत्र दे दिया। देवी माँ महाराज का काम क्या है, जिसको देखो मंत्र दे दो, दे दिया और बैठ के दे दिया और बैठ के अपना साधना किया। हम भी करते हैं, तुम भी करो, तुमको दे दिया मंत्र तुम भी करो। तो देवी माँ ने सपने में आया था कि तू मेरा गुरु को रात क्यों रखा है, तेरा वंश कर दूंगा। उन्होंने रातों रात भागे आए, गोपाल गुरु को घोड़े को बैठा कर लेकर वृंदावन का सीमा में छोड़ दी, क्योंकि वो तो डकायत लेके अंदर घुसेगा तो उसको पकड़ देंगे। भी भक्त है उनका भक्त वो सबके पास होता है। तब जादू बंसीघाट में पहुंचे और गुरु के पैर में पड़ गए, मिले उनके गुरु जी फिर उनको कुछ नहीं मिलेंगे तो साधना कर रहे वहाँ पर। तब गुरु ने कहा अच्छा तुम आ गए, सुन लिया मैं आऊँ, चलो ठीक है प्रसाद खाओ और जाओ मठ संभालो। नहीं मैं अकेले खाते नहीं मैं और नहीं जाऊँगा गोपाल गुरु, मैं वहाँ मठ को कटुआ हूँ, दाह संस्कार हो गया, फिर मैं वहाँ जाने से अच्छा नहीं रहेगा। ये रोने धोने लगा चला, तब मैंने कहा नहीं रोने धोने में कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, ये जो पेड़ के नीचे बैठे बंसीवर का एक रखना, एक ब्रांच ले लो और मेरा एक मूर्ति बनाओ और तुम सोचो कि मैं ही मूर्ति बनाऊं। वही उनके लिए एक सोल्यूशन था। तो उन्होंने पेड़ का ढकना काट के मूर्ति बना के जो मूर्ति बैठे वही अच्छा वही मूर्ति लाया गया। अब जब भी हमारा मीन्स जैसे ही भरत ने राम का सोचता था राम ही शासन कर रहे हैं,
ऐसे हम लोग जब भी भोग लगता है ना, वहाँ पर एक आसन रहता है, बना जाता है, वो आसन में जाकर गोपाल गुरु को बैठा दिया जाता है और सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रतीक है, भोग तो गोपाल गुरु लगाते हैं। इसलिए जब भी भोग लगता है वो अंदर जाए, आप देखेंगे जब भोग लगेगा तो गोपाल गुरु अंदर जाएगा। तो जिस दिन महाप्रभु ने उनको पैर को निशान दिया, अपना भोग में बैठा करो, वही दिन आ रहे हैं आंवला नवमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी कार्तिक महीने में राधा राधा दर्शन कोई दिन लगा के, उस दिन गोपाल गुरु यहाँ से जाएंगे गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु का भोग में बैठेंगे। अच्छा, तो फिर वही दिन से वो मूर्ति रखा गया है और ऐसे ही परंपरा चलती है। इसलिए सब सिद्ध पुरुष ये मठ को चलाए हैं, ये मठ को दिग्दर्शन दिए हैं ना, इसलिए मठ का वाइब्रेशन कुछ अलग है। तो लोग कहेंगे कि वाइब्रेशन हम फील नहीं कर रहे हैं, ऐसे फील नहीं करते। आएंगे जाएंगे आराम गैराम सही आप बैठेंगे कहीं भी इसके अंदर बैठो, ध्यान करो, जप करो, अपना माला लो, 1 लाख 2 लाख मन लगा के जप करने से आपको वाइब्रेशन पता चला जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, आप आओ कहीं बड़े होटल में रहना रहो, एक दिन आकर गंभीरा में वास करो, तब जाकर आपको महसूस होगा जहाँ लिखा गया ना, क्या कोई सही बिना करे बुरा राय, गुना गुना भाग्यवान देखी बार पाए, अभी भी भगवान के महाप्रभु की लीला चल रहा है। क्योंकि वो अदृश्य हो गया ना, पूरी अदृश्य हो गया, अभी भी लीला चल रहा है। मेरा भी जो फीलिंग है ना, मेरा भी जो फीलिंग है ना, मेरा भी वही फीलिंग है। आप मेरे में मुझे मिला है और जब मुझे चुना गया कि मैं ये मठ को आगामी दिन में उत्तराधिकारी, जो मेरा गुरु महाराज थे उनका उत्तराधिकारी, उसके पहले मठ को मैंने नहीं आया था, वैष्णव संप्रदाय साथ कोई लिंक नहीं था। अच्छा, मैं कट्टरपंथी ब्राह्मण लिखा रहता हूँ, संध्या तक पर पूजा, मेरा पिताजी संस्कृत पंडित है, वो तो सुबह घुसा गए, नृत्य और रुद्राभिषेक करते थे, वो पंडित थे। तब तो किसने आकर कहा जाना तो चाहिए, आज फिर कर रहा है, किसने आकर कहा कि आपको महंत बनना है, वहाँ उत्तराधिकारी बनना है, क्यों उत्तराधिकारी बनना है? मैं तो मैकेनिकल में होगा, अच्छा भाषा अच्छा नहीं, तो मुझे बुलाया गया, सारे जितना मठ का मान सब लोग बैठे और मुझे बताया कि गंभीरा ऐसे आप यहाँ पहुँच जाओ। मैं योगा में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं सारा भारत में भारत सरकार का योगा एक्सपर्ट हूँ। मैं सब जगह फ्लाइट में जाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में क्लास लेता था, इतना पसंद है तो फिर एक बार मना करके वापस चला गया घर। फिर मीन्स वो लोग भी मना करते, मैंने कहा मैं सारा भारत घूम रहा हूँ और सारा भारत घूमूंगा, योगा क्लास लूँगा, फिर भी यहाँ मान दो ना, तो नहीं मान दो जाओ। नहीं, यहाँ का 32 ब्रांच है, 32 ब्रांचेस है, इतना बड़ा मोटे 7,000 एकड़ जमीन है, आप घूमेंगे तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो मैंने कहा तो ठीक है, अच्छा, और रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बार जब आया, दूसरी बार फिर मीटिंग बुलाया, कहा कि नहीं आप उड़ीसा में ही योगा सिखाओ, बाहर मत जाओ। तो मैंने देखा ये साधु संत महंत है, उनका मन क्यों रोकना है, तो मैंने हार दिया। मगर मैंने कहा 6 महीने के बाद मैं सोच के बताऊँ, डाल दिया सब। मैंने आया तब मैं गंभीरा का भी दर्शन नहीं किया था। ये मीटिंग खत्म होने का मुझे जो लेकर आए थे, मेरा वो भी मेरा एक बंधु है,
उनका पिताजी बाबा जी थे, इसलिए उनके माध्यम में मुझे लाया था। कहा कि हो चलो, तुम तो नहीं रहना है, अब चलो गंभीरा दर्शन करेंगे। मैंने कहा और कोई तुम्हारा चाल नहीं है तो गंभीरा दर्शन तो मुझे वो लेकर आए। जब मैंने गंभीरा दर्शन किया तो मेरा मन में कुछ प्रेरणा आया, कुछ भाव आ गया। और जब मैंने जाकर गुरु महाराज को दर्शन कर लिया, इतना शांत सौम्य रूप है गुरु महाराज का, मैंने कहा क्यों मना कर रहे हैं, मैं एक डेट निकालता हूँ, आप मना नहीं करना है। 6 महीने के बाद अक्षय तृतीया आता है, वैशाख महीना, ये कार्तिक महीने में मैंने आया था, पहला दर्शन किया। कार्तिक महीने का वैशाख 6 महीना होता है। अक्षय तृतीया में करना है, तुम्हारा नाम अक्षय रहेगा, आप मना मत करो। जब उनको देखा फिर मेरे मन में कुछ चेंजेस आए, अब मैं मना लिया। तो तब आपके गुरु जी तो थे उस समय को? हाँ, गद्दी नहीं है फर्स्ट बसिया में बहुत बड़ी सेवा है। क्या अक्षय शुभ न था न है, अभी गए अभी तक कृष्ण गोपाल दास है, नाम था कृष्ण गोपाल दास, पहले कमलेश विश्व। तो फिर 6 महीने के बाद फिर दूसरा स्टोरी ऐसे तो बहुत सारे लीला है। जब मैंने बात कर लिया, उसका 7 दिन के अंदर बाद मुझे यहाँ फायरिंग हुआ। ओहो, यहाँ अनसोशल एलिमेंट बहुत सारे हैं। ये जो मठ जहाँ पर है ना, ये गली ही बेकार कर रही है। अच्छा, लोग सब विंडो बत्ती हफ्ता अदा करने वाले, तो मेरा कोई नया आया, हमारा अड़चन आ गया, फायरिंग करो ये बात जाएगा। मैंने कहा अरे फायरिंग करने से मैं थोड़ी बात तो मैं 2006 में यहाँ आया, 2024 18 साल जितने सारे देखो दरवाजे में पकड़ो। 1 बजे रात में दरवाजा खटखटाया, मैंने खोल दिया तो 7-8 लोग तलवार लेकर खड़े थे। तो मैंने इमीडिएट बंद करके कुंडी लगा दिया। तो क्रोध में दरवाजे को चोट दी है, तलवार से चोट मारे है ना, अब भी वो चिन्ह है। सीसी कैमरा तोड़ दिए, मेरा जहाँ कार था उसको तोड़ दिए, पुलिस कुछ होती नहीं। सब अरेस्ट करके लिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अरेस्ट हुए, फिर बैल में आए, कोई फर्क लेकिन महाप्रभु जी की विशेष कृपा है, महाप्रभु जी की गुरु जी की विशेष कृपा है। हो सकता नहीं तो कैसे पता होगा। सुनो, अगर वहाँ तुम कुछ दिन के लिए, अगर दोबारा आके कुछ दिन के लिए और कुछ दिन अगर जानकारी आपको जाना चाहते हैं, सुनो ना बाबा, तो इनका कृपा से इनका फोन मान कर ले जाइए। अभी आ गए यहाँ भक्ति आंसू भरा के या बैठ के रो के नहीं, यहाँ का जो महल है ना, आपको मैं छोड़ दूंगा, अंदर आप देखेंगे ऑटोमेटिक आंसू आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, वहाँ पर सिर्फ शांत भाव में मन चंचल होता है ना, चंचल ही मना और उसने कहा मन इतना चंचल है, वायु को जैसे पकड़ना मुश्किल है, तो शांत करके मन को 10 मिनट आप यहाँ का जो वाइब्रेशन, यहाँ का जो चीज़ मीन्स स्वामी विवेकानंद ने कहा कि 1 ounce of practice is better than thousands of people। आप इतना ज्ञान लेते हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा महसूस हो जाएगा ना। हमारे जी अभी अभी कृपा कर दीजिए, अभी नहीं दर्शन हो सकते। तो इसका कार्य नहीं आपके लिए रखा है ना, कुछ रहेगा आपको अट्रैक्शन तो आएगा, नहीं तो कैसे आएगा?
दीदी ऐसा बात है। भाई देखिए, पहले बोले थे प्रसाद नहीं हुआ, मतलब वृंदावन से कोई दिया जा रही है, देख रहा हूँ सोच लिया प्रसाद खत्म हो गया था। फिर भी आपके लिए कैसे उनको प्रतीत हुआ ना मिल जाएगा, फिर आप कहें सब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसे कुछ नहीं कि मैंने मन कर लिया, मन करने के लिए भी किसका कर लेना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मुझे विशेषता है। आप योगानंद को पढ़ा है ना? नहीं, योगानंद गीता में पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद। हाँ, सुना उन्होंने कितना चमत्कार सब गुरु को देखा है। हाँ, सबको बाद में आपका शिष्य बन जाए। तुम्हारा गुरु है जुक्तेश्वरानंद गिरी जो है ना, उनका गुरु है, वो आकर उड़ीसा में जुक्तेश्वरानंद गिरी से गिर गया। इसीलिए सब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आइए आएंगे, फिर आप लोग प्रसाद पाई चले जाते, मैं अपना रूम चले जाता, बैठ नहीं हुआ, बैठ नहीं होता, मैं आकर यहाँ बैठा तो आपका सब है कुछ पूछे कृपा माँ प्रभु जी की ऐसी कृपा है कुछ जीवों को। नहीं तो जो रहा नहीं देखो हम लोग जय श्री राधे, जय श्री हरिदास, निताई गौर हरि बोल। तो इस दिन ये लास्ट डे था मेरा पूरी में, 7 तारीख, और हमको टाइम से फिर ट्रेन के टाइम पे भी पहुंचना था और जगन्नाथ जी भी दर्शन करने थे। तो हम थोड़ा सा जल्दी में थे, इसलिए अगर हम और बैठते थे महाराज जी और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हमको बताते थे, लेकिन हमारे पास समय का अभाव था, भैया थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे समापन किया। लेकिन उसके पहले जो है वो एक थोड़ी सी एक दिव्य लीला घटी कि हम जो हैं प्रसाद हमको पाना था, दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा था और हमको कहीं बाहर से प्रसाद नहीं पाना था। अगर कोई आश्रम से हमको मिल जाए तो हम जैसे है ना, मतलब बढ़िया से भगवान के भोग के निमित्त बनाया हुआ ही हमको प्रसाद ग्रहण करने का मन था, और जहाँ तक हो सके हम ऐसा ही कोशिश करते हैं कि हमको ऐसा ही प्रसाद मिले। तो भैया जो हैं वो हमारे साथ एक और भैया थे, उन्होंने तो थोड़ा कहीं होटल वोटल में पा लिया और उन्होंने हमको भी पूछा, हमने मना कर दिया। तो मेरे साथ के जो मेरे गुरु भाई थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन लेके कि भाई चलो कैसे अब दीदी को कहाँ पवाए, और प्रसाद तो पवाना ही है, शाम को ट्रेन है, और वैसे भी मैं ऐसा किसी के घर का मैंने बना के भी नहीं लिया और मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं बना के लेके जाऊँ ऐसा कुछ भी, और पका हुआ इससे तो बेस्ट मुझे लगा कि मैं कोई फलाहार ले लूँगी। लेकिन भैया ने जो है वो मुझे बहुत मतलब बहुत वॉकिंग करवा दिया, बहुत ज़्यादा चलते चलते चलते, कभी इधर गली से कभी उधर गली से कभी इधर गली से। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। जैसे ही हम ये सिद्ध बकुल से निकले, वहाँ से लेते हुए भैया किसी से पूछते हुए अब सिद्ध बकुल में उन्होंने किन से क्या बात करी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे खाली इतना ही समझ में आ रहा है कि भैया मुझे कहीं प्रसाद पवाने के लिए लेके जा रहे हैं, और इतनी जहमत। अब मैंने रास्ते में मैं पूरा थक गई, एक जगह पे मैं बैठ गई, मैंने कि भैया अब मैं बिल्कुल नहीं चल रही हूँ। वो ऑटो वाला कहाँ है? जब हमने ऑटो हम करवा के आए हैं अपना प्राइवेट रिजर्व, तो फिर उसको आना चाहिए, आप इतना क्यों चला रहे हो? भैया बोले अरे बस बस आ गया। तो मैंने कहा चलो अब चलना पड़ेगा। फिर मैं चली और चलते चलते जो है वो एक आश्रम आ गया। फिर हम उसके भीतर गए तो वहाँ पे बाहर में एक महाराज जी बैठे थे, उनसे बात की। फिर वो भैया अंदर गए, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे बुलाया, फिर मैं अंदर गई तो बोले कि अब बैठो, बस आपको प्रसाद जो है वो आपके लिए हो रहा है, मेरे लिए नहीं हो रहा है। मैंने कहा अरे ये क्या बवाल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे ही उस स्थान पर मैं बैठी मुझे कुछ अलग सी अनुभूति हुई। तो मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सी जगह पे बैठे हैं भाई हम। तो प्रसाद आ गया, वो सब हो गया और मेरे में प्रसाद आया। तो जितना प्रसाद आया तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा ही परोसा जाता है और मैं कम ही खाती हूँ। तो मैंने उसमें से लगभग जो है वो आधे से भी आधे जितना या तो आधा से थोड़ा कम जो है वो भैया में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन भैया का डाइट तो ठीक ठाक है, तो क्या होगा। अब वही महाराज जी जो हैं वो फिर और भी भैया के हिसाब से भैया जितना पाते हैं उतना और प्रसाद लाए, मेरे लिए भी और बार बार पूछने लग गए।
मैंने कहा आखिर ये इतना प्रेम कहाँ से, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं बार बार क्वेश्चन कर रही हूँ, बार बार क्वेश्चन कर रही हूँ। जब मैंने प्रसाद पाने के लिए मैं बैठ गई और ऑलमोस्ट मैंने लगभग फिनिश कर लिया, तब भैया ने मुझे बोला कि ये गंभीरा है। मेरा पूरा मतलब हृदय से इतनी मैं गदगद हो गई कि गंभीरा मतलब भैया। फिर मैं भैया से थोड़ा झगड़ा करने लगी। भैया मैंने कि पहले आपको गंभीरा अगर हम पहुंच गए तो पहले हमको महाप्रभु जी के दर्शन करवाने थे कि पहले भोजन की थाली पकड़वा दिया आपने, देखो ये कैसी बात है। भैया हंसने लग गए। फिर तुरंत ही मुझे ही अंदर से जवाब मिला कि हमेशा से जहाँ पे भी, जैसे मैंने देखा हमेशा अम्मा महाराज जी के वहाँ पे, हाँ हमेशा मैंने देखा कि जैसे विनोद बाबा के उधर पे, तो कोई भी आएगा तो पहले अरे बाकी बात सारी छोड़ो इस साइड में, पहले प्रसाद पाओ और बाकी फिर बाद में जो भी दर्शन होगा या जो कुछ भी होगा, चरण स्पर्श होगा, बाद में होगा, पहले तुम प्रसाद पाओ। सेम मैं इस मनगढ़ में जब मैं पहली बार आई थी तभी भी मेरे हाथ में पहले थाली ही रख दी गई थी कि भाई पहले प्रसाद पा ले। तो वही जो है वही परंपरा निभाते हुए मेरे महाप्रभु जी, मेरे प्रियालाल जो हैं, तो उन्होंने जो है वहाँ पे सबसे पहले हम इतना भटक भटक के थक गए थे, ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह हमने कवर की थी। और फिर भैया ने जो है उसमें सारी कसर ख़त्म कर दी कि मैं मतलब इतना पैदल भी चलवा दिया, तो पूरी ऊर्जा तो ख़त्म हो चुकी थी। और भैया बोल रहे थे कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे ही चक्कर आके गिर जाऊँगा मैं ही, तो भाई दीदी का क्या होगा। तो वो बेचारे भी इतने परेशान। और महाप्रभु जी ने जैसे नहीं, राधा रानी अपनी गोदी में बिठाल के पहले हमको प्रेम से प्रसाद पवाया। और वो इतना मतलब वो प्रसाद भी इतना स्वादिष्ट, इतना दिव्य प्रसाद। फिर उसमें खीर वगैरह भी मैं हमेशा से कम खाती हूँ, लेकिन उस समय मुझे लगा कि अरे हाँ थोड़ा सा और भी ले लेती थी, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा। तो इस तरीके से ये सुंदर सी एक लीला, और ये मेरे जीवन की बहुत ही दिव्य लीला, मैं हमेशा उसको, हमेशा के लिए उसको कैद करके रखना चाहूँगी अपनी आत्मा में, अपने दिल में, कि हमारे प्रियालाल किसी भी स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन वो हमसे इतना ही प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए कितने व्याकुल रहते हैं, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ उनके लिए कितना मायना रखती हैं। तो हम ये सोचते नहीं हैं हम कभी भी, है ना, हम अपने जीवन में मस्त रहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति क्षण के प्रति कर्म को नोट करते रहते हैं कि अब ये मेरे पास आ रहा है, अब ये मेरे पास आ जाएगा, बस अब ये आने वाला है। हमेशा वो आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखते रहते हैं। हमारे महाराज जी तो बताते हैं कि बाहें पसार के वो हमारे लिए खड़े हैं कि अब तो ये देखेगा मेरी ओर, अब तो ये चलेगा मेरी ओर। तो बहुत ही सुंदर अनुभव। और वहाँ पे श्री महाराज जी जो उनके जो फ़िलहाल के जो वर्तमान महंत हैं, उनसे भी मुझे बहुत ही कृपा का अनुभव हुआ। और उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि जब महाप्रभु जी ने इतनी बड़ी सेवा दे रखी हैं तो वो भी कोई साधारण नहीं, और वो भी कोई प्यारी सी मंजरी सखी ही ज़रूर होंगी कि जिन्होंने मुझे इतना प्रेम और इतना जो है वो लीलाओं के अंतरंग रहस्यों को खोला। तो बस मैं श्री महाप्रभु जी और उन सब के श्री चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ, उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ। ऐसा ही प्रेम वो बनाए रखें और मैं अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। तो इसी आशा के साथ यहाँ मैं इस हमारे सेशन को मैं विराम दूँगी। आगे जो है एक और आश्रम, और मुझे लग रहा है कि आश्रम है वो, और वो भी बहुत सुंदर है, तो उसका भी हम थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा सा डिटेल देंगे, और वो भी देखने लायक हैं, वो भी दर्शनीय हैं। तो तब तक के लिए श्री हरिदास, जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।